कि अष्टावक्र जी ने पिप्लाद ऋषि से प्रश्न पूछा, और प्रश्न ये कि मनुष्य ईश्वर का राजकुमार कहा जाता है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कृति है परमात्मा की। परमात्मा ने अपनी समस्त विभूतियां, समस्त संपदाएं मनुष्य योनि को प्रदान की हैं। मनुष्य जैसा सामर्थ्य, मनुष्य जैसी प्रतिभा, मनुष्य जैसी शक्ति किसी अन्य प्राणी के पास नहीं है। किसी अन्य में इतनी ताकत नहीं है जितनी मनुष्य में है, क्योंकि सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। पृथ्वी लोक में मनुष्य से श्रेष्ठ और कोई योनि नहीं है। उसका कारण यह है कि मनुष्य के जो जीवन यात्रा है मनुष्य की, वो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद पूरी होती है। भगवान ने जब इस सृष्टि को बनाया और समस्त आत्माओं को अपने से अलग किया, एको हम बहुश्यामि, मैं एक से बहुत हो जाऊं, ऐसा भाव करते हुए जब उस परब्रह्म ने इस दुनिया को बनाया, तो सबसे पहले उन्होंने जड़ सृष्टि बनाई। जड़ सृष्टि का विकास हुआ, तो फिर वही जड़ सृष्टि से आगे बढ़कर के कीट पतंगों की योनियां बनी। कीड़े मकोड़ी की योनियों से ऊपर उठे तो पक्षियों की योनि में आए, पक्षियों की योनि से ऊपर उठे तो पशु की योनि में आए, और पशु की योनि से भी जो ऊपर उठा वो मनुष्य कहलाया। वृक्षों में होती एक कला, दो होती कीट आदिकों में, पक्षी दल में है 3 कला, होती है 4 चौपालों में। 5 से लेकर 8 कला मानव दल में आती है, 8 से ऊपर जो होती अवतार वही कहलाती है। 5 से ऊपर लेकर 8 तक वो मनुष्य है, और मनुष्य नीचे के सभी प्राणियों से सबसे ऊपर है। और वही मनुष्य जब अपने आप को विकसित करते हुए 8 कला से भी ऊपर हो जाता है, तो वो परमात्मा बन जाता है, वो देवता बन जाता है। ऐसा मनुष्य जो दिखने में भगवान के जैसा ही है, आकृति की दृष्टि से इंसान और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यदि आप देखें तो राम और रावण की आकृति में कोई अंतर नहीं है। कंस और कृष्ण एक जैसे ही हैं, उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं है। उनके भी 2 हाथ पैर हैं, उनके भी 2 हाथ पैर हैं। हमारे और परम पूज्य गुरुदेव में भी शारीरिक दृष्टि से कोई विशेष अंतर नहीं है, पर ये जो अंतर है वो अंतर आकृति का नहीं, वो अंतर प्रकृति का है। एक अपनी प्रकृति के कारण परमात्मा बन जाता है, और एक अपनी प्रकृति के कारण राक्षस बन जाता है, शैतान बन जाता है। मनुष्य एक ऐसी योनि का प्राणी है जहां दोनों संभावनाएं विद्यमान हैं। हम अगर ऊपर उठना चाहें तो हम ही कृष्ण बन सकते हैं, और यदि हम नीचे गिरने लगे तो कंस बनते देर नहीं लगेगी। हमारे ही भीतर राम बनने की संभावना है, हमारे ही भीतर रावण बनने की संभावना है, हमारे ही भीतर परमहंस बनने की संभावना है। और हम यदि पतन की ओर चल पड़े तो पागल बनते भी देर नहीं लगेगी। ऊपर उठे तो बुद्ध बन जाएंगे, और नीचे गिरे तो बुद्धू बन जाएंगे। ऊपर उठें तो माधव भी बन सकते हैं, और नीचे गिरें तो मानव भी बनकर के नहीं रह पाएंगे।
अष्टावक्र जी ने प्रश्न यही किया कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, परमात्मा का सबसे पसंदीदा प्राणी है, इसीलिए भगवान ने उसे बहुत सुविधाएं प्रदान की हैं, बड़ी बुद्धि प्रदान की है, बड़ा विवेक प्रदान किया है। ये मनुष्य अपने आप में इतना सामर्थ्यवान है कि ये मछली की तरह तैर नहीं सकता, लेकिन पानी में तैरने के लिए पनडुब्बी बना सकता है। ये मनुष्य इतना सामर्थ्यवान है कि ये पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता, लेकिन उड़ने के लिए हवाई जहाज बना सकता है। इस मनुष्य की आश्चर्यचकित कर देने वाली क्षमता है कि इसमें हाथी के जितनी ताकत तो नहीं है, पर यह ऐसा क्रेन बना सकता है जो हाथी को भी उठा सकता है। किसी दार्शनिक ने कहा कि जिस प्रकार आज चंद्रमा पर गड्ढे हैं, खाइयां हैं, दाग है, उसी प्रकार ये पृथ्वी लोक भी बड़ा अस्त व्यस्त रहा। यहां कहीं गहरी खाइयां थी तो कहीं ऊंचे पहाड़ थे, समतल भूमि थी ही नहीं कि यहां पर खेती की जा सके। पर आज इस धरती पर जहां कहीं भी सौंदर्य दिखाई पड़ता है, वो केवल और केवल मनुष्यों के कारण ही दिखाई पड़ता है। ये सुंदर सड़कें, ये सुंदर भवन, ये सुंदर अस्पताल, ये भौतिक साधन संपदाएं, ये रंग बिरंगे कपड़े, ये रंग बिरंगे पुष्प, ये फुलवारियां, ये बगीचे, ये बाग, ये वन, ये उपवन, जो कुछ भी श्रेष्ठ निर्माण कहीं भी देखने को मिलता है, वो भैया केवल और केवल मनुष्य के कारण ही है। और यदि अलंकारिक ढंग से इसको व्यक्त किया जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि आज देवता भी मनुष्य के वश में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी शास्त्रों में सुना था कि अग्नि देवता रावण की रसोई पकाते हैं, वायु देवता उसके घर झाड़ू लगाते हैं। कभी ये सुना था कि जल देवता उसके यहां पानी भरते हैं। पर आज मनुष्यों ने अपने बुद्धि के बल पर इन देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया। एक नल की टोंटी घुमाइए, जल देवता बिना मंत्र के प्रकट हो जाएंगे। एक माचिस की तीली रगड़िए, अग्नि देवता को प्रकट होने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद करिए मनुष्य का कि मनुष्य ने ऐसी व्यवस्थाएं बना दी कि एक स्विच दबाइए और पवन देवता अपना चमत्कार दिखाने लगते हैं। समस्त देव शक्तियां मनुष्य के अधीन हो गई और केवल भगवान की कृपा के कारण कि ये मनुष्यों दुनिया में जाओ तो खूब चैन से रहना, खूब आनंद से रहना, सुख साधनों का आनंद लेना। जितनी सुविधा में रहोगे उतना ही अधिक अपना कल्याण कर पाओगे, दूसरों का कल्याण कर पाओगे। भगवान ने मनुष्य को एक ऐसा अवसर दिया, एक ऐसी व्यवस्था दी कि भगवान सब कुछ देकर के संतुष्ट हो गया कि अब तो इस संसार में मेरे विकल्प के रूप में यह मनुष्य आ गया है कि यदि किसी कारणवश भगवान को भी कभी कभार विश्राम करना पड़े तो भगवान को यह विश्वास था कि मेरे विश्राम करने पर इस दुनिया की बागडोर ये इंसान संभाल सकता है। इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को प्रदान की और करके भी मनुष्यों ने दिखाया। अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग किया उन मनुष्यों ने, तो भगवान को भी आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। मनुष्य ने अपनी सामर्थ्य से ऐसे प्रदर्शन किए कि ईश्वरी सत्ता भी वाह वाह कर उठती है। रावण भी तो मनुष्य ही था, पर उसकी सामर्थ्य पर विचार करके देखिए। एक बार भगवान शिव मां पार्वती से कुछ चर्चा कर रहे थे और इतने में कैलाश पर्वत पर भूकंप आया। मां पार्वती घबराई, लेकिन भगवान शिव मुस्कुराए, देवी चिंता मत करो,
हमारा चेला आया है। वो जब आता है तो ऐसे ही प्रणाम करने की उसकी अदाई ऐसी है कि वो अहंकार के बोझ से लदा हुआ उसका सिर नीचे नहीं झुकता, वो कैलाश को ही ऊपर उठाकर मस्तक पे लगाता है। मनुष्य ही तो था वो रावण। रावण मनुष्य होने के बाद भी उसमें ऐसी सामर्थ्य कि वेदों को वर्गीकृत अवश्य किया ब्रह्मा जी ने, पर वेदों को स्वर देने वाला रावण है, वेदों का गान करने वाला रावण है तो वो इंसान ही ना। आप कहोगे साहब कहां वो इंसान है, उसके पास तो 10 सिर थे और मनुष्यों के पास 10 सिर नहीं होता। ये केवल अलंकारिक वर्णन है। 10 सिर का तात्पर्य सच में उसके 10 सिर रहे होंगे ऐसी बात नहीं है। अगर सच में 10 सिर रहे होते तो उसका बेचारे का जीना ही मुश्किल हो जाता। आप कल्पना करके देखो, आपको अगर भगवान के आशीर्वाद से 10 सिर मिल जाए, आप चैन से रह पाओगे? कौन बात कर रहा है, जरा उधर देखो तो, उसको मार के भगाओ, बोलो अभी 10 सिर लगवा देंगे, लुढ़कता ही फिरेगा बेचारा। 10 सिर जब होता है तो क्या होता है, आप कल्पना, एक तो बीच में रहेगा, बचा कितना? 9। अब अगर 9 बचा तो एक तरफ तो 5 होगा और दूसरी तरफ केवल 4 ही बचेगा, तो जिधर ज्यादा होगा उधर गर्दन झुकी हुई होगी। सच में 10 सिर रहा होगा, यह सोचने पर आदमी को विवश हो जाना चाहिए। क्या रावण हमेशा ऐसे देखता रहा होगा? ऐसी तो बात नहीं रही होगी। अगर वास्तव में 10 सिर रहा होगा तो वो अपने घर के दरवाजे में प्रवेश कैसे करता होगा? तिरछा होकर के बेचारा घुसता होगा, तब जाकर के वो अंदर घुस पाता होगा। और अगर वास्तव में 10 सिर होगा तो उसके पत्नी और बच्चे तकिया क्या लगाते होंगे? लगा पाएंगे क्या? और अगर सिंगल बेड पे सोता होगा तो 2-4 सिर तो नीचे ही ढंगलाते रहते होंगे। विचार करने वाली बात यह है, 10 सिर का तात्पर्य यह है कि उसने अपने आप को इतना तेजस्वी, इतना ओजस्वी, इतना वर्चस्वी बना पाया कि वो सामान्य मनुष्य की अपेक्षा 10 गुना अधिक प्रतिभावान था, 10 गुना अधिक बुद्धिमान था, इसलिए उसको दशानन कहा गया। यह तात्पर्य है। था वो भी मनुष्य ही। मनुष्य जैसी संपदा, मनुष्य जैसी विभूति, मनुष्य जैसी योग्यता किसी प्राणी के पास नहीं है। और इतनी संपदा, इतनी विभूतियों से संपन्न, इतने सामर्थ्य से परिपूरित मनुष्य यदि पशुओं जैसा जीवन बितावे तो इससे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में और क्या हो सकता है। महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? महाराज युधिष्ठिर ने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य सबको मरते हुए देख रहा है, फिर भी उसके भीतर जीने की इच्छा है। उसी प्रकार यह भी दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब इतनी साधन सुविधाएं, संपदा संपन्न मनुष्य है, जिस पर भगवान का वरद हस्त है, उसके बावजूद भी वो मनुष्य पशुओं जैसा हे स्तर का जीवन जी रहा है, तो ये आश्चर्य से कम नहीं है। आज का मनुष्य पशु बन गया है। आज के मनुष्य की बुद्धि उलट गई है। आज जो सही है उसे ये मनुष्य सही नहीं कह रहा, आज जो गलत है उसे ये मनुष्य सही कह रहा है। कल्पना करके देखो, मनुष्य उल्टा हो गया है। एक जमाना हुआ करता था जब हमारे यहां मांस का सेवन करने का काम कुत्तों का हुआ करता था। अब जमाना बदल गया।
अब कुत्ते मांस नहीं खाते, अब कुत्तों के लिए बिस्किट आ गया है, अब कुत्तों के लिए कॉर्नफ्लेक्स आ गया है, अब कुत्ते दूध पी रहे हैं, अब कुत्ते गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। और मांस कौन खा रहा है? मनुष्य खा रहा है। बदल गई दुनिया। अब मनुष्य पशुओं जैसा जीवन जीने लगा। आज मनुष्यों की बुद्धि ऐसी उल्टी कि वो हर चीज को अलग ही दृष्टि से देखता है। आप बताओ, दूध बेचने वाले को, दूध देने वाले को क्या कहेंगे? दूध वाला ना, यही तो कहेंगे। सब्जी देने वाले को सब्जी वाला, राशन देने वाले को राशन वाला, ऐसे ही तो कहेंगे। मतलब जो दे रहा है वही उसी से उसका संबोधन होता है। पर हमारे समाज की विकृति देखो कि हम लोग कूड़ा फेंकने वाले को क्या कहते हैं? सज्जन। और कूड़ा उठाने वाले को कहते हैं आ गया कूड़े वाला। सब्जी फेंकने वाले को सब्जी वाला नहीं कहते, सब्जी देने वाले को सब्जी वाला कहते हैं। तो कूड़ा उठाने वाला कूड़ा वाला हुआ या कूड़ा फेंकने वाला कूड़ा वाला हुआ? समझ में आ रही है बात? हम क्या कहना चाह रहे हैं? फिर से बताऊं, जिसने दिया दूध देने वाले को दूध वाला, सब्जी देने वाले को सब्जी वाला, तो कूड़ा देने वाले को कूड़ा वाला कहना चाहिए। पर यहां उल्टा है, कूड़ा उठाने वाले को कूड़ा वाला कहा जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हमारे समाज में जो परिश्रम करे, जो मेहनत करे, उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है। और जो एसी में बैठा हो, निकम्मा हो, कोई काम न करने वाला हो, चुपचाप टाई लगा करके टेबल पर बैठा हो, उसको लोग बड़ा आदमी समझते हैं। दुनिया बदल गई। एक समय था जब उनका सम्मान होता था जो खेतों में हल चलाते थे, लेकिन आज उनको नौकरों की दृष्टि से देखा जाता है। आज वो आदमी उतना ही गिरा समझा जाता है जो जितना अधिक पसीना बहाता हो, और वो आदमी उतना ही श्रेष्ठ समझा जाता है जिसके शरीर से एक बूंद भी पसीना न निकलता हो। दुनिया बदल गई। क्यों? और इन्हीं बदलाव के कारण मनुष्य पशुओं के समान होता चला जा रहा है। जो पशु पक्षी खाते थे आज वो मनुष्य खाने लगा। जो पशु पक्षी पीते थे आज वो मनुष्य पीने लगा। तो बताओ, बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी स्थिति है। मांस तो भैया बड़े दूर की बात है। आज का मनुष्य तो न जाने कितनों की जिंदगी खा जा रहा है। वो कागज, रुपया, पैसा सब खा सकता है और सब कुछ पचा सकता है। न जाने कितने जमीन जायदाद मनुष्य खा गया। मनुष्य के खाने की क्षमता, जितनी क्षमता किसी की नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति है। तो अष्टावक्र जी का प्रश्न ही यही है कि जब मनुष्य को इतनी व्यवस्था भगवान ने दी, इतनी सुविधा भगवान ने दी, तो फिर मनुष्य की ये स्थिति कैसे बन गई? क्या कारण है कि मनुष्य इतना दीनहीन जीवन जीने लगा? सतयुग में तो मनुष्यों को ही देवता कहा जाता था। सतयुग में यही मनुष्य योनि पूजनीय थी, सुर दुर्लभ थी। देवता भी इसको प्राप्त करने के लिए तरसते थे। पर कितना बड़ा आश्चर्य है कि आज का इंसान पशुओं जैसा जीवन जी रहा है। पशुओं के जीवन में तो भी अनुशासन होता है, मनुष्य के जीवन में कोई अनुशासन नहीं है। पशु मरने के बाद भी दूसरों के काम आ जाता है, पर मनुष्य जीते जी भी न काम आता है और मरने के बाद भी किसी के काम नहीं आता। इसलिए भैया आज पशुओं की स्थिति मनुष्यों से अच्छी है और मनुष्यों की स्थिति पशुओं से भी बदतर होती जा रही है। हम सभी विचार करें और अष्टावक्र जी के इस प्रश्न में अपने आप को भी नियोजित करें। इस प्रश्न को सुनने के पश्चात महर्षि पिप्लाद ने
बड़ी सराहना की है, बड़ी प्रशंसा की है कि हे महाभाग, न ते प्रश्नः केवलम दीपयत्यहो अध्यात्म तत्व ज्ञानस्य सारतथ्यान्युतापितो लोक कल्याण कृच्चापि सृष्यन्तेनम तु ये जनाः सत्यम ज्ञास्यन्ति यास्यन्ति श्रेयो मार्गे विपत्तया। हे अष्टावक्र जी, आपका प्रश्न न केवल अध्यात्म के तत्व ज्ञान के सार तथ्यों पर प्रकाश डालता है, वरन ये बड़ा लोक कल्याणकारी है। जो इस शंका समाधान को सुनेंगे वे सभी सत्य को समझेंगे, विपत्ति से बचेंगे। और महर्षि पिप्लाद ने अष्टावक्र जी को मनुष्य की इस दुर्गति का 3 मुख्य कारण बताया। पहला कारण यह बताया कि मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को भूल बैठा है। दूसरा कारण बताया कि मनुष्य को परमात्मा ने इतनी सुख सुविधाएं, इतनी व्यवस्थाएं, इतनी सामर्थ्य प्रदान की है, पर एक और बात यह है कि दिशाम धाराम जीवनम च प्राप्तुम गतिविधिम तथा स्वतंत्रम करोदन्ये प्राणिनः प्रकृतिम श्रिताः। तात्पर्य कि अपनी दिशा धारा, अपना जीवन क्रम और गतिविधियां अपनी इच्छा अनुसार चयन करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता ही मनुष्य के इस दुर्गति का कारण है। और पहला कारण यह बताया कि विस्मरन्ति स्वरूपम ये त्यक्ता चोत्तरदायिता यही पतंति तूपातस्य गर्ते ते निश्चित नरा। अर्थात ये मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को भूल करके अपने उत्तरदायित्वों से विमुख हो गया है और इस दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। जिसने जितनी मात्रा में अपने आत्म स्वरूप को भुलाया वो उतनी ही बड़ी दुर्गति को प्राप्त हुआ। जिसने अपने चयन करने की स्वतंत्रता का जितना अधिक दुरुपयोग किया वो उतनी ही बड़ी दुर्गति को प्राप्त हुआ। और एक तीसरा कारण बताया कि परमात्मा ने मनुष्य को जो सौभाग्य दिया है, जो सुविधाएं दी हैं, जो सामर्थ्य दिया है, मनुष्य ने उन सुविधाओं का, उन सामर्थ्यों का केवल और केवल दुरुपयोग किया। यही 3 कारण है। जिस दुर्गति की चर्चा हम सभी कर रहे हैं वो मात्र 3 कारण। पहला, अपने आत्म स्वरूप को भूल बैठा। दूसरा, उसको जो स्वतंत्रता मिली चयन करने की, उस स्वतंत्रता के कारण वो दुर्गति को प्राप्त हुआ। और तीसरा कारण बताया कि उसे जो प्राप्त हुआ उसका वो केवल और केवल दुरुपयोग करता चला गया। एक एक करके विचार करें, आत्मस्वरूप को भूलने का तात्पर्य क्या है? आत्मस्वरूप को भूलने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने अपने आप को केवल शरीर ही मान लिया। उस शरीर में जो आत्मा विद्यमान थी उस आत्मा को मनुष्य भुला बैठा। उसका कारण ये, वो आत्मा दिखती तो है नहीं। किसी ने देखी आत्मा को? नहीं ना। तो जो न दिखे क्या उसका अस्तित्व नहीं है? विचार करके देखो। बल्कि सच्चाई यह है कि जो नहीं दिखता उसका अस्तित्व अधिक है और जो दिखता है उसका अस्तित्व उतना नहीं है। उदाहरण के लिए आप देखें किसी भी वृक्ष को, वो वृक्ष तो दिखाई पड़ता है पर उस वृक्ष की जड़ें दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन उस वृक्ष का अस्तित्व वृक्ष के कारण नहीं है, उनकी जड़ों के कारण है। यदि उन वृक्षों के जड़ों को काट करके हटा दिया जाए तो वो वृक्ष सुरक्षित रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे। वो जड़ें दिखाई नहीं पड़ती लेकिन उन जड़ों का महत्व बहुत अधिक है। उसी प्रकार भैया हम किसी भी भवन को देखें,
उस भवन के ऊपर की दीवार छत दिखाई पड़ती है, लेकिन वो दीवार खड़ी क्यों है? क्योंकि उस दीवार की जो नींव है वो जमीन के भीतर है तो वो जमीन के भीतर दिखाई नहीं पड़ती, पर उस नींव को आप हटा दीजिए तो फिर वो दीवार भी ढह जाएगी। उसी प्रकार हमारा ये शरीर अवश्य दिखता है, पर इस शरीर की कीमत केवल तभी तक है जब तक इस शरीर में वो अंतरात्मा विद्यमान है। वो आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, इसका तात्पर्य ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है, वो दिखती नहीं है पर उसी का अस्तित्व है। और हम लोग उसका अनुभव भी करते हैं कि वो आत्मा है, वरना तो ये आत्मा शरीर से निकल जाए तो फिर ये जो शरीर है ये सारहीन हो जाता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इस शरीर का केवल और केवल अस्तित्व तभी तक है जब तक इसमें आत्मा विद्यमान है। अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए अपनी आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा। हमने आज तक अपनी जीवन शैली को ऐसा बना लिया कि वो जीवन शैली केवल शरीर को केंद्र में रख करके बीत रही है, पर हमें ऐसा जीवन शैली बनाना चाहिए जो हम अपनी आत्मा को केंद्र में रख करके विचार करें। यदि आत्म केंद्रित होकर के जीवन जिए तभी हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान पाएंगे। यदि हमने अपनी अंतरात्मा को भुला दिया तो फिर इस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये आप लोगों ने देखा है, शव यात्रा को जाते हुए कोई यदि शव यात्रा जा रही है तो जाते हुए हम लोग उसको प्रणाम करते हैं ना? किस लिए करते हैं बताओ? शव यात्रा को जाते हुए प्रणाम किया जाता है तो क्यों किया जाता है? किन किन लोगों ने देखा है शव यात्रा को? जरा हाथ उठाओ। देखा सब लोगों ने? अरे वाह! तो आप लोगों ने प्रणाम भी किया होगा, हाँ? हाँ, तो अब प्रश्न ये है कि क्यों प्रणाम करते हैं? इसका जवाब यदि कोई दे सके बताओ भाई। महिलाओं में या पुरुषों में कोई ये बतावे कि शव यात्रा को प्रणाम क्यों करते हैं? इसलिए कि नहीं करेंगे तो वो भूत बन करके डराएगा, इसलिए तो नहीं करते। इसलिए प्रणाम करते हैं कि आत्मा को शांति मिले। तो आत्मा को शांति मिले तो उसको प्रणाम करेंगे कि भगवान को करेंगे? भगवान से न कहेंगे कि इस आत्मा को शांति मिले, आत्मा को थोड़ी ना प्रणाम करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा बना दी गई कि शव यात्रा को जब देखें तो झुक करके प्रणाम करें। पर क्यों करें ये शायद हम भूल गए। इसलिए करें क्योंकि ये जाते जाते इस बात का स्मरण दिला के जा रही है कि आज मैं जा रही हूं, कल तुम्हें भी आना पड़ेगा। मृत्यु को याद दिलाने के कारण शव यात्रा में जाते हुए शव को प्रणाम किया जाता है। वो शव जाते हुए भी एक संदेश देकर के जाता है कि आज मैं जा रहा हूं, तुम भी तैयार रहो, तुम्हें भी कभी न कभी जाना ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपने मृत्यु को याद रखेगा वही अपने आत्म स्वरूप को पहचान सकता है, और जो अपनी मृत्यु को भूल जाता है वो आत्म स्वरूप से वंचित हो जाता है। लोग ये सोचें कि हम ना मरेंगे, अच्छा जानते सब हैं कि मरेंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी मौत को भूल जाते हैं। और उस मौत को भूलने के कारण हमारे जीवन में हमारे ही द्वारा ऐसे अनेकानेक कृत्य हो जाते हैं जो हमारे पतन के कारण बनते हैं। यदि हम हर पल अपनी मृत्यु को याद रखें तो हम कभी भी किसी कुकर्म में नहीं फंसेंगे। हम अगर हर पल अपनी मृत्यु को याद रखें तो हम इस शरीर की सेवा में नहीं लगेंगे।
हम हर पल यदि अपनी मृत्यु को याद रखें तो इस शरीर से ऊपर उठ करके इसमें विराजमान आत्मा के कल्याण के लिए भी कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। हम अपने सवेरे से सो करके उठने को लेकर के और रात में सोने तक के जीवन में झांक करके देखें, हम जो कुछ भी कर रहे हैं केवल और केवल शरीर के कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। उसमें आत्म कल्याण का कोई उपाय नहीं हो रहा है। विचार करके देखो, हम सुबह सो करके उठते क्यों हैं? शरीर के लिए। स्नान किसके लिए किया? शरीर के लिए। ब्रश मंजन किसके लिए किया? शरीर के लिए। शौच गए? शरीर के लिए। नहा करके बाहर निकले, कपड़ा किसके लिए पहना? शरीर के लिए। भोजन किसके लिए किया? शरीर के लिए। व्यापार के लिए घर से बाहर गए? शरीर के लिए। परिवार बसाया? शरीर के लिए। संसार में जिसके साथ भी उठना बैठना मिलना डुलना मिलना हो रहा है केवल और केवल शरीर का ही संबंध है, वरना ये शरीर न होता तो किसी से कोई रिश्ता न होता। केवल और केवल सारा व्यापार शरीर के लिए ही चल रहा है। बाजार जाओगे तो भी शरीर के लिए, लौट कर आओगे तो भी शरीर के लिए, सो गए बिस्तर पे तो भी शरीर के लिए। क्या ये जीवन शरीर को सेवा देने के लिए मिला था? हम आज तक केवल शरीर की सेवा के लिए जीते आए, और शरीर की सेवा के लिए जीने वाले व्यक्ति को कभी भी आत्म स्वरूप का दर्शन हो ही नहीं सकता। ये तो काया है, और ये काया ऐसी जो एक न एक दिन आपसे छीन ली जाएगी। ठीक है ना? छीन ली जाएगी। दो तरह के लोग हैं, एक संत समुदाय के, एक साधारण समुदाय के। तो जो साधारण है, जो गृहस्थी है, वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, उससे ये शरीर छीन लिया जाता है। लेकिन जो संत होता है, जिसने आत्म स्वरूप का दर्शन किया है, उससे छीनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो छीनने से पहले ही इसे छोड़ देता है। कोई साधारण आदमी मरे तो लोग कहते हैं कि इनका शरीर छूट गया, ठीक है ना? और अगर कोई महापुरुष मरे तो लोग कहते हैं इन्होंने शरीर छोड़ दिया। दोनों में बड़ा अंतर है। एक तो है धक्के मार करके बर्खास्त कर देना, और एक है इस्तीफा दे देना। तो बताओ कौन सा अच्छा? कोई आपको धक्का मार दे, बर्खास्त कर दे, वो अच्छा है, या हम खुद इस्तीफा दे दें, वो अच्छा है? तो साधारण जो होता है उससे शरीर को छुड़ा लिया जाता है, वो छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जो महात्मा होते हैं वो समय से पहले ही छोड़ देते हैं कि भैया नहीं चाहिए ये शरीर, और छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। आप देखो, कहीं आप शहर में चले जाइए तो आपको लिखा मिलेगा कि यहां थूकना मना है, यहां पेशाब करना मना है, यहां वाहन न खड़ा करें, पार्किंग करना मना है। कुछ ना कुछ लिखा ही रहेगा, पर यह कहीं नहीं लिखा रहेगा कि यहां मरना मना है। आप कहीं भी मर सकते हो। मृत्यु कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, और वो आएगी तो ये नहीं पूछेगी कि भैया घर का काम हो गया, बच्चों के विवाह शादी हो गई, समाप्त मतलब समाप्त, अब आपको जाना ही पड़ेगा। तो आत्म स्वरूप का दर्शन करना है तो एक ही तरीका है कि अपनी मौत को याद रखो। जिसने अपनी मृत्यु को याद रखा वो आत्म स्वरूप का दर्शन कर पाता है। महाराज परीक्षित को इसलिए मोक्ष की प्राप्ति हुई क्योंकि उनको यह याद था कि 7वें दिन बाद मरना है। हमें तो पता भी नहीं है कि 7वें मिनट हमारे साथ क्या होगा।